बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की टीम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें आज दोपहर 2 बजे से ही उनसे पूछताछ जारी थी और अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जेएमएम के विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे हुए हैं। 9:50 पर राज्यपाल से इन विधायकों की मुलाकात होगी। झारखंड के अगले मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी खबर, चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुखिया होंगे। विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए हैं चंपई सोरेन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है और किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जिस प्लान सी की हम बात कर रहे थे, चंपई सोरेन, अगर कल्पना सोरेन पर बात नहीं बनती, विधायकों के टूट का खतरा पैदा होता है, तो फिर प्लान सी चंपई सोरेन का ही था। क्योंकि एक तो विश्वास पात्र शिबू सोरेन के करीबी रहे और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, सबको साथ लेकर चलने में इनसे बेहतर कोई नहीं होता। ऐसे में चंपई सोरेन को ही सत्ता की चाबी सौंपी जाएगी और बड़ी जानकारी वो ये है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी की टीम। सौरभ मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, बड़ी जानकारी मिली है, चंपई सोरेन पर भरोसा किया गया। चंपई सोरेन के पक्ष में कौन सी बातें गई? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ना कल्पना सोरेन ना ही सीता सोरेन, मुख्यमंत्री अगला जो झारखंड के होंगे, लगभग सहमति बन गई है। केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें 2 लेटर जो है वो सभी विधायकों से साइन करवाया गया था। पहला नाम जो था वो कल्पना सोरेन का था और दूसरा नाम जो था वो चंपई सोरेन का था। ये रखा गया था कि अगर कल्पना सोरेन में सभी विधायकों की सहमति नहीं बनती है तो फिर चंपई सोरेन का नाम आगे किया जाएगा। जिस तरीके से सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन का विरोध किया था, तो उसके बाद कहीं पार्टी में टूट ना हो जाए, तो इसीलिए चंपई सोरेन का नाम आगे कर दिया गया है। सभी विधायक जो हैं इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं और ये भी माना जा रहा है कि जो विधानमंडल की बैठक हुई है उसमें सभी ने अपना नेता चंपई सोरेन को चुन लिया है। तो निश्चित तौर पर राजभवन में सभी विधायक गए हैं, वो प्रस्ताव लेकर गए हैं, यानी समर्थन पत्र जो है वो सभी का ये चंपई सोरेन के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी ने डिटेन कर लिया है, यानी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को डिटेन कर दिया। और कुछ देर पहले यह भी खबर आई थी कि उनके जो पीए हैं, जो सलाहकार हैं, वह 1 घंटा पहले वो राजभवन गए थे और हेमंत सोरेन का इस्तीफा लेकर गए थे। हालांकि अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे पहले उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं अभिषेक कुमार पिंटू, वो राजभवन गए थे और हेमंत सोरेन का वो इस्तीफा लेकर गए थे। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए, गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है और इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, हिरासत में ले लिया गया है, ये बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी सौरभ कुमार ने इस वक्त दी है और जाहिर तौर पर पूरा ये क्लियर था हेमंत सोरेन को कि उनकी गिरफ्तारी होगी और इसलिए 2 लेटर्स तैयार किए गए थे चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन के नाम पर, जिन पर विधायक मान जाए। अब मैं सौरभ एक बार फिर आपके पास आना चाहती हूं, क्या राजभवन पहुंच चुके हैं तमाम विधायक चंपई सोरेन के साथ? और हेमंत सोरेन के बारे में क्या जानकारी, क्योंकि इस्तीफा देने के लिए वो भी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन अभी अंदर में है और ईडी की टीम भी उनके साथ है। मुख्यमंत्री आवास के सामने ही मैं मौजूद हूं, अंदर में पूछताछ हो रही है। लेकिन मेरी जो खबर है या जो खबर बाहर निकल रही है उसके अनुसार 2 घंटे पहले ही ये अंदेशा हो गया था कि हेमंत सोरेन को डिटेन किया जा सकता है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। उसके पहले ही ये जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे वो हेमंत सोरेन का इस्तीफा जो है वह लेकर राजभवन गए और उन्होंने हेमंत सोरेन का इस्तीफा पेश कर दिया। और उसके बाद महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो चंपई सोरेन के साथ राजभवन पहुंच गए हैं। समर्थन पत्र उनके साथ है, 44 विधायकों का समर्थन पत्र उनके साथ है। क्योंकि अगर महागठबंधन के विधायकों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर झारखंड में 48 विधायक है, लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें 48 विधायक नहीं आए थे। 4 जो विधायक थे, चाहे सीता सोरेन के बात करें या उनके जो समर्थक 3 विधायक थे, यानी टोटल 4 विधायक नहीं आए थे। तो 44 विधायकों का जो
समर्थन पत्र था वो 2 लेटर पर साइन किया गया था। एक में कल्पना सोरेन का नाम था, दूसरे लेटर में चंपई सोरेन का नाम था। हेमंत सोरेन जरूर चाहते थे कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था, जिस तरीके से सीता सोरेन ने विरोध किया उसके बाद उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कल्पना सोरेन के नाम पर पार्टी टूट सकती है या महागठबंधन में दरार हो सकता है। इसीलिए चंपई सोरेन निश्चित तौर पर बड़ा नाम है जेएमएम के लिए। शिबू सोरेन के साथ भी वो काम कर चुके हैं, बड़े नेता हैं, तो निश्चित तौर पर आम सहमति चंपई सोरेन के नाम पर ही बनी। उसके बाद विधायक मंडल के वो नेता चुने गए और तमाम जो महागठबंधन के विधायक थे इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं, समर्थन पत्र के साथ पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि औपचारिक ऐलान होना कि देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। चंपई सोरेन जी का नाम नॉमिनेटेड किया, ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए। आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए। मंत्री जी, विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। चलिए आप पीछे चलिए, हो गया राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। संकट जो है वो सामने आ रहा है। देखिए विधायक कैमरे पर कह रहे हैं, मांग उठा रहे हैं विधायक कैमरे पर। आपने इससे पहले सुना एक विधायक क्या कह रही थी कि भाजपा के एजेंट की तरह राजभवन काम कर रहा है। हम ये अपील करते हैं, हम सब आए हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, हमने विधायक दल का नेता चुन लिया गया। दूसरे विधायक ने कहा चंपई सोरेन को हमें शपथ ग्रहण करवाई जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये बड़ी बात, ये राजनीतिक संकट उभरता हुआ झारखंड में इस वक्त नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ सौरभ कुमार मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सौरभ, ये आरोप देखिए, आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। राजभवन 44 विधायकों का समर्थन है तो सीधे सीधे यहां पर क्या दिक्कतें आएंगी? बाहर भेज दिया गया, विधायकों को मिल नहीं रहे राज्यपाल, ये क्या खेल है? जी बिल्कुल, 6 बजे से ही राज्यपाल से समय मांगा जा रहा था, लेकिन राज्यपाल ने समय नहीं दिया था और उसके बाद ही ये खबर आ रही थी कि 9:50 का राज्यपाल के तरफ से समय दिया गया है। लेकिन जब ये खबर गलत साबित हुई उसके बाद जो महागठबंधन के तमाम विधायक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे वो निकल कर राजभवन पहुँच गए और वो मिलना चाहते हैं। उनके पास पत्र है, समर्थन पत्र है चंपई सोरेन को लेकर। निश्चित तौर पर चंपई सोरेन के नाम पर आम सहमति महागठबंधन के बीच बन चुकी है। विधायक दल के नेता चंपई सोरेन जो हैं वो चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि राज्यपाल के तरफ से कुछ भी गलत किया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल पिछले 2 घंटे से समय नहीं दे रहे थे। इसीलिए तमाम जो विधायक हैं महागठबंधन के वो इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक उनकी एंट्री जो है वो राजभवन के अंदर नहीं हुई है, लेकिन ये तय हो चुका है कि झारखंड का अगला जो मुख्यमंत्री होगा उनका नाम चंपई सोरेन ही होगा। जी आप बने रहिएगा। मैं एक बार फिर ये तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं ठीक राजभवन के बाहर से। देखिए रांची में ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं इस वक्त, दरअसल यहाँ पर ये जो भीड़ आपको इकट्ठा नजर आ रही है, एक तो पहले ये जान लीजिए आज धारा 144 लगा दी गई थी क्योंकि बड़ी तादाद में गिरफ्तारी के बाद जो कार्यकर्ता हैं झामुमो के, उनके प्रदर्शन की तैयारी थी, तो ये पूरा 44 लागू कर उनके तमाम विधायक पहुंचे, चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन वहां पर हुआ क्या, दिक्कतें शुरू हो गई। 6 बजे से वक्त मांगा गया, राजभवन से वक्त नहीं मिला। अब वही बुलाया जा रहा भीतर, पास बहुमत है लेकिन इसके बाद सरकार बनाने का मौका देने के लिए इतना वक्त नहीं रहे। हमारे मुख्यमंत्री लगातार किया जा रहा था, तय किया है कि इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर चंपई सोरेन लिया है और उसका दावा करेंगे। विधायकों को पहले जाने बाहर किया गया।
मैनेज कर पाएंगे। बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की वो भी करना है, ठोक के करना। जैसा मेरे पास जो खबर आ रही है उसके अनुसार हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है 2 घंटे पहले ही। जो उनके सलाहकार हैं वो हेमंत सोरेन का इस्तीफा राजभवन लेकर वो गए थे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने हेमंत सोरेन का इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही हेमंत सोरेन को ये लगा कि ईडी की टीम उन्हें डिटेन कर सकती है या फिर अरेस्ट कर सकती है, उसके पहले ही हेमंत सोरेन के जो सलाहकार थे वो राजभवन जाकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा दे दिए हैं। और तमाम जो महागठबंधन के विधायक थे वो उस वक्त भी मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद थे। और उसके बाद विधानमंडल का नेता है चंपई सोरेन का चुना गया और उसके बाद जो समर्थन पत्र है वह सभी महागठबंधन के विधायक राजभवन में इस वक्त लेकर पहुंच गए हैं। जो राज्यपाल से समय मांगा जा रहा है लेकिन राज्यपाल ने अभी तक समय नहीं दिया है और सारे जो महागठबंधन के विधायक हैं वो राजभवन के सामने हंगामा कर रहे हैं। कारण वो चाहते हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, फैसला ले लिया है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के अगला मुख्यमंत्री जो हैं वो चंपई सोरेन ही होंगे, क्योंकि विधायक मंडल ने यह फैसला ले लिया है, हमारे साथ बहुमत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लेटर समर्थन पत्र लेकर सारे विधायक गए हैं उसमें 44 जो विधायक हैं महागठबंधन का उनका सिग्नेचर है। कल जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें 2 सौरभ, सवाल ये कि ये 44 विधायकों जिनकी आप बात कर रहे हैं लेकिन न मिलना राज्यपाल का, क्या अभी भी अंदर खाने किसी कोई शक हो शुबा बचा है, कोई तरीका बचा है क्या? ये डिले क्यों किया जा रहा है? बैकडोर से सरकार बनाने का अभी भी कोई मौका विपक्ष यहां झारखंड में विपक्ष के पास है क्या? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से अगर नंबर की बात करें तो निश्चित तौर पर विपक्ष के पास कभी भी मुझे नहीं लगता है कि नंबर बन सकता है या बहुमत का आंकड़ा जो है वो विपक्ष कभी भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जेएमएम की बात करें तो उनके तमाम विधायक जो हैं वो साथ में हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो कांग्रेस के जो तमाम 17 विधायक हैं वो भी उनके साथ हैं और एक आरजेडी और एक लेफ्ट। सर थोड़ा साइड देंगे। बीच में लगातार यहाँ से देखिए तस्वीरें सामने आ रही है राजभवन के बाहर। अब देखिए यहाँ पर सभी को बस में बिठाया जा रहा है, बस में बिठाया जा रहा है। यही बस जो है 3 बसेस जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि 3 बसें मुख्यमंत्री आवास से पहुंची हुई हैं, वहां पर तमाम विधायक और उनको कहीं लेकर जाने की तैयारी है। तो देखिए दरअसल उसी बस से पहुंचे थे। अब उसी बस में जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, जो फोर्सेस हैं, सुरक्षा कर्मियों ने उसी बस में विधायकों को बिठा दिया है दोबारा। तो ये विधायक जो पहले बाहर प्रदर्शन कर रहे थे अब सुरक्षा कर्मियों ने इनको भीतर बैठा है क्योंकि धारा 144 वहां पर लगी हुई है। ये राजभवन के बाहर से तस्वीरें, लेकिन मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि अब देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं। सौरभ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, डिले क्यों? ये जो डिले है राजभवन की तरफ से, आप बता रहे कि 6 बजे वक्त मांगा था और अब तो 9 बजने वाले हैं, इतना डिले क्यों? डिले टैक्टिस भी है क्या कुछ इसके पीछे, कोई वजह? जी बिल्कुल, ये अंदेशा पहले से ही जो महागठबंधन के तमाम विधायक थे उनको अंदेशा पहले से ही था कि राज्यपाल के तरफ से हो सकता है डिले की जा सकती है, हो सकता है राज्यपाल हमारे पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में वो समय हम लोग जो मांग रहे हैं वो समय ना दे या हो सकता है उसमें वो कुछ देरी करे। तो ये सब आशंका जो है वो महागठबंधन के विधायकों को पहले से थी। 3 घंटा पहले से समय मांगा जा रहा था। हालांकि यह भी खबर है कि 3 घंटे पहले हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं उनसे राजभवन उन्होंने भेज। आ रही हूं आपके पास। जो साजिश थी इस केंद्र में, यहाँ इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट को लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र, हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इसकी
देखिए इस आशय तो का गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता। चलिए आइए मैडम, हो गया चलिए सब लोग प्रेस वाले। तो ईडी जिनके साथ इस वक्त भी आपको बता दें 2 बजे से ही पूछताछ चल रही है। ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं हेमंत सोरेन से सीएम आवास पर, वहां भी धारा 144 लागू है। अब एक बड़ी खबर जो इसके पीछे जो जानना जरूरी हो जाता है सौरभ, यहां तो आज नहीं तो कल जब 44 विधायकों का समर्थन है, भले डिले किया जाए इसके बावजूद इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब हेमंत सोरेन की अपना नेता चंपाई सोरेन को चुन लिया है झारखंड आंदोलन। चलो सबको बाहर करो यार, बाहर करो तो चलिए बाहर करो, सबको बाहर करो। चंपाई सोरेन को झारखंड हेमंत सोरेन ने मिथिलेश जी इधर से मिथिलेश जी, चंपाई सोरेन को आप लोगों ने मुख्यमंत्री नेता अपना चुन लिया हम लोगों ने। और उस आशय का पत्र भी आज राजभवन पर भी पहुंच गया। बहुमत के साथ हम लोगों ने पूरे संख्या बल के साथ हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया।